नमस्कार दोस्तों। बोलने से पहले 2-3 बार सांस घूंट लेता हूँ ताकि बीच में कोई चक्कर ना आए। आपको पता नहीं होगा, आप एक बार शायद किसी न किसी तरह से ऐसा मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ट्राई करना। एक साथ 1 घंटे तक बोलना, आपको चक्कर आ सकते हैं। इसलिए 3 बार सांस घूंटा और फिर बैठ गया। और दोस्तों, आज जो बात मैं लेकर आया वो एक खुलासा है। एक चीन की जो डीपसीक की चर्चा हो रही है, तो उसका खुलासा है। तो डीपसीक ही नहीं, चीन का 10 साल पहले बनाया गया ये हाईटेक प्लान कर रहा है काम। डीपसीक ही नहीं, चीन का 10 साल पहले बनाया गया ये हाईटेक प्लान कर रहा है काम। तो चीन के चैटबॉट डीपसीक ने दुनिया को हैरान किया है, और वैसे भी चाइना हैरान सबको करता है। लेकिन चीन पर नजर रखने वाले के लिए इसमें हैरानी जैसा कुछ भी नहीं है। चीन पर जो नजर रख रहे हैं मीडिया वाले खासकर, या लेखक जो नजर रख रहे हैं, उनके लिए इसमें हैरानी जैसा कुछ भी नहीं है। अब चीन बीते 10 साल से धीरे धीरे एआई समेत, एआई अब आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है एआई क्या है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो दुनिया का भविष्य है। तो बीते 10 साल से धीरे धीरे एआई समेत हाईटेक प्रोडक्ट्स में महारत हासिल कर रहा है चीन। ये चीन के बेहद महत्वाकांक्षी मेड इन चाइना 2025 प्लान का हिस्सा है। विश्लेषकों के लिए डीपसीक ग्रेड प्रोजेक्ट की सफलता का एक उदाहरण है। विश्लेषकों के लिए डीपसीक ग्रेड प्रोजेक्ट की सफलता का एक उदाहरण है। अब 2015 में चीन की सरकार ने मेड इन चाइना 2025 प्लान की घोषणा की थी। इसके पीछे आइडिया ये था कि हर दिन इस्तेमाल होने वाली लाखों चीज़ों के मामले में हाई क्वालिटी और हाई टेक सुप्रीमेसी स्थापित की जाए। इसके पीछे आइडिया ये था, उस प्लान के पीछे, कि हर दिन इस्तेमाल होने वाली लाखों चीज़ों के मामले में हाई क्वालिटी और हाई टेक सुप्रीमेसी स्थापित की जाए। अब 10 क्षेत्र जिस पर किया गया फोकस इस चाइना की इस योजना में, चीन ने साल 2025 तक, कब तक? 2025 तक इस मामले में सबसे आगे रहने के विचार के साथ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के 10 क्षेत्रों को चुना और एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल कार, रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी टेक्नोलॉजी को डॉक्यूमेंट्स में जगह दी गई। डॉक्यूमेंट्स में मतलब उस योजना के अंदर कि इन 10 चीज़ों पर हमें फोकस करना है और आने वाले दिनों में दुनिया में इन क्षेत्रों में नेतृत्व करना है। ऐसा प्लान बनाया गया। अब कुछ क्षेत्रों में चीन ने सफलता हासिल की है और वो बड़ा प्लेयर बन गया है, और कुछ मामलों में उसे बड़ी सफलता मिली है। कुछ क्षेत्रों में चीन ने सफलता ही हासिल की है और वो बड़ा प्लेयर बन गया है, लेकिन कुछ मामलों में तो उसे बड़ी सफलता मिली है, जैसे कि डीपसीक। अब किंग्स कॉलेज लंदन में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की एक्सपर्ट डॉक्टर युनदन गोंग की नज़र में मेड इन चाइना 2025 प्रोजेक्ट कामयाब रहा है। उन्होंने कहा, उस एक्सपर्ट ने, युनदन
गोंग ने, जो लंदन में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की एक्सपर्ट है, उसने कहा कई क्षेत्रों में चीन आगे बढ़ रहा है और कुछ क्षेत्रों में चीन ने बढ़त बना रखी है। जर्मनी, जापान और अमेरिका को पछाड़ते हुए चीन कार बेचने के मामले में सबसे आगे है। इसका श्रेय इलेक्ट्रिकल कार बनाने वाली कंपनी जो चाइना की है VID को जाता है। इसका श्रेय इलेक्ट्रिकल कार बनाने वाली कंपनी VID को जाता है, जिसने जर्मनी, जापान और अमेरिका को पछाड़ते हुए चीन कार बेचने के मामले में सबसे आगे है। उसके पीछे उनकी कंपनी BID है। अब EV यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, उसकी कामयाबी चीन के साथ जुड़ी हुई है और वह दुनिया का सबसे ज़्यादा बैटरी बनाने वाला देश भी बन गया है। अब रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में आगे है चीन, उसके मामले में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए दुनिया भर में सोलर पैनल का 80 से 95% निर्यात चीन करता है। रिसर्चर्स का कहना है कि 2028 तक चीन रिन्यूएबल एनर्जी का पावर हाउस बन जाएगा और दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में चीन का योगदान करीब 60% होगा। ये रिसर्चर्स का मानना है, जिन्होंने कुछ रिसर्च की है उनका मानना है कि 2028 तक रिन्यूएबल एनर्जी का पावर हाउस भी बन जाएगा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बन गया था। और दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में चीन का योगदान 60% होगा 2028 तक, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे ही हवा में गोलीबार नहीं किया जा रहा है, सब कुछ सोच समझकर रिसर्च करके बताया गया है। अब ड्रोन के मामले में भी चीन सबसे आगे है दोस्तों, और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी औरतों को ड्रोन पायलट बनाने के लिए ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन वो ड्रोन आएंगे कहाँ से? चीन से। तो ड्रोन के मामले में भी चीन सबसे आगे है। अब मीडिया की रिसर्च के मुताबिक शेंजन एक जगह है चीन की, जिसको शायद सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, मैंने कहीं सुना था। तो शेंजन बेस्ड DJI का वैश्विक स्तर, DJI जो कंपनी है उसका वैश्विक स्तर पर 17% मार्केट शेयर है। DJI का वैश्विक वर्ल्ड लेवल पर अगर देखें तो 70% मार्केट शेयर है। अब विश्व की 10 सबसे बड़े ड्रोन निर्माताओं में से 3 चीन से ही है। दुनिया में 10 सबसे बड़ी ड्रोन निर्माता कंपनियों में से 3 चीन की कंपनियां हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक रोड मैप के जरिए, रोड मैप मतलब किस रास्ते से हम जाएंगे उस लक्ष्य तक, उसे कहा जाता है रोड मैप। तो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक रोड मैप के जरिए 250 गोल सेट किए, 250 लक्ष्य सेट किए हैं। अब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, न्यूज़पेपर है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उसके मुताबिक इनमें से करीब 86% गोल चीन ने पूरे कर लिए हैं दोस्तों। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उनके पूर्व सलाहकार लिंडसे गोरमैन कहती है, लिंडसे गोरमैन जो
जो बाइडेन की पूर्व सलाहकार रही है वो कहती है चीन का मॉडल राज्य समर्थित पूंजीवाद कामयाब है, जिसमें सरकार रिसर्च और फंडिंग का एजेंडा सेट करती है। उसने क्या कहा, चीन का मॉडल जो मॉडल है ये गोल सेट किए है और सब कुछ ये कर रहा है, तो उनका मॉडल राज्य को समर्थित पूंजीवाद कामयाब है। और राज्य समर्थित पूंजीवाद यानी मूढ़ीवाद कामयाब है, जिसमें सरकार रिसर्च और फंडिंग का एजेंडा सेट करती है। अब गवर्नमेंट इस ओर भी इशारा करती है कि किस तरह चीन विदेशी प्रतिभाओं और विदेशी कंपनियों को चीन की कंपनियों के साथ मिलकर काम करने के लिए मनाता है। गवर्नमेंट इस ओर भी इशारा करती है, जैसे अमेरिका कर रहा था, किया है, जैसे अमेरिका ने टैलेंट को आकर्षित किया है, उसी तरह गवर्नमेंट वो भी कहती है, जो बाइडेन की सलाहकार, कि चीन विदेशी प्रतिभाओं मतलब बुद्धिशाली टैलेंटेड लोग और विदेशी कंपनियों को भी चीन की कंपनियों के साथ मिलकर काम करने के लिए मनाता है, नेगोशिएट करवाता है। इसके लिए बड़ी रकम भी खर्च की जाती है चीन के द्वारा, सरकार द्वारा। अब यूएस कांग्रेस रिसर्च, अब यूएस की जो पार्लियामेंट, उसको कांग्रेस कहा जाता है, तो उनकी पार्लियामेंट की रिसर्च के मुताबिक चीन की सरकार ने रिसर्च डेवलपमेंट और विदेशी कंपनियों को खरीदने के लिए $1.5 लाख करोड़ का ग्रांट रखा है। अब मेड इन चाइना 2025 जो योजना है वो इतना कामयाब रहा है कि कुछ साल में सरकार ने यह बोलना बंद कर दिया कि वह विरोधियों को पछाड़ रही है, क्योंकि बल्ला जवाब दे रहा है। जैसे सचिन तेंदुलकर कहते थे, मैं नहीं बोलूंगा, बल्ला बोलेगा, बल्ला जवाब देगा। उसी तरह चीन अब कहता नहीं है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, इस तरह कहता नहीं है, करके दिखाता है। तो वो विरोधियों को पछाड़ रहा है। लेकिन यह बहुत देरी से भी है, थोड़ी देरी भी हुई है, क्योंकि हाल के देशों में कई पश्चिमी देशों ने चीन से तकनीक के निर्यात पर रोक लगाई है। चीन से तकनीक की जो निर्यात होती है उस पर रोक लगाई है पश्चिमी देशों ने, यानी पश्चिमी देशों की जो तकनीक है तो उन देशों ने रोक लगा दी है तकनीक की निर्यात पर। अब प्लान ये था, जिसका मैं खुलासा करने बैठा, प्लान ये था कि कैसे विकास की रफ्तार को धीमा रखा जाए और माइक्रोचिप के मामले में यह काम करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उनका प्लान ये था कि कैसे विकास की रफ्तार को धीमा रखा जाए और जो माइक्रोचिप आती है, जिसे हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल सिर्फ कंप्यूटर में दोस्तों नहीं होता है, गाड़ियों में जिसमें प्रोग्रामिंग दिया गया है उसमें भी यूज होता है, और उसका मल्टी यूज के लिए माइक्रोचिप बनाई जाती है। तो उसका मैन्युफैक्चरिंग के मामले में यह काम करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिसमें विकास दर आज चाइना थोड़ा धीम रहा है इस मामले में, चिप के मामले में। तो ये माइक्रोचिप के मामले में भी थोड़ा दिखाई दे रहा है दोस्तों कि कैसे विकास की रफ्तार को धीमा रखा जाए। उन्होंने विकास की रफ्तार को धीमा रखा है। वैसे तो माइक्रोचिप ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए महत्वपूर्ण घटक है, तो फिर उस पर विकास तेजी से होना चाहिए। लेकिन चाइना का प्लान ये है कि विकास दर को धीमा रखा जाए, और ये मामला आपको माइक्रोचिप में देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि कुछ प्रतिबंधों ने शायद चीन को प्रेरित किया है
कुछ प्रतिबंधों ने चीन को मोटिवेट किया है और मेड इन चाइना 2025 और आत्मनिर्भर बनने का जरिया बना। जब प्रतिबंध लगे चाइना पर, जैसे यूएस लगा रहा था, तो उससे वो आपदा को अवसर में पलट दिया और प्रेरित हुआ चीन और मेड इन चाइना 2025 योजना के तहत आत्मनिर्भर बना और आत्मनिर्भर बनने का जरिया बना ये प्रतिबंध। अब कार्डिक यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर, कार्डिक यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर पेंग जाओ कहते हैं, चीन में एक पुरानी कहावत है दोस्तों, जिंदगी हमेशा अपना रास्ता तलाश लेती है। प्रतिबंध सिर्फ जड़ें बदल सकते हैं, उसकी दिशा नहीं। प्रतिबंध सिर्फ उसकी जड़ें बदल सकते हैं, उसकी दिशा नहीं। चीन में ये पुरानी एक कहावत है कि जिंदगी हमेशा अपना रास्ता तलाश लेती है, और ये सच है दोस्तों। जिंदगी हमेशा अपना रास्ता तलाश लेती है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको चीन के अलावा, जनरल नॉलेज के अलावा कुछ और भी सीखने को मिले कि जिंदगी हमेशा अपना रास्ता दोस्तों तलाश लेती है। और प्रतिबंध ये चीन के मामले में है, लेकिन जो मैं पहले बोला जिंदगी हमेशा तलाश लेती है रास्ते, ये जिंदगी के बारे में है। लेकिन अब जो बोलने जा रहा हूँ वो चीन के मामले में है कि प्रतिबंध सिर्फ जड़ें बदल सकते हैं, उसकी दिशा नहीं। ये ऐसी कहावत है दोस्तों। और जिंदगी में भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई प्रतिबंध लगाए, आपको कोई दबाए, तो जिंदगी हमेशा एक नदी के पानी की प्रवाह की तरह होती है जो अपना रास्ता खोज लेती है और अपने मुकाम तक पहुंच जाती है। अब प्रोफेसर जाओ, जो मैंने आगे नाम लिया, स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर, तो प्रोफेसर जाओ डीपसीक को इसका एक बड़ा उदाहरण बनाते हैं। इसको डीपसीक को इसका एक बड़ा उदाहरण बनाते हैं कि प्रतिबंध सिर्फ जड़ें बदल सकते हैं, उसकी दिशा नहीं। इस तरह ये डीपसीक एक उदाहरण है, वो कहते हैं, प्रोफेसर जाओ कहते हैं। अब निर्यात पर अमेरिका का कंट्रोल होने की वजह से कंपनी को अपने मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए पावरफुल चिप नहीं मिले। हुआ ये दोस्तों कि अमेरिका के निर्यात पर कंट्रोल था कि चीन को सिर्फ इतना ही निर्यात करना है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने वो दिवासली की सली आती है ना, वो आग जलाई थी ना, टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर शुरू हो गया था पूरा 2019-20 में। उसी तरह उन्होंने, अमेरिका ने निर्यात पर कंट्रोल होने की वजह से उनकी जो डीपसीक एआई बनाने वाली कंपनी को अपने मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए पावरफुल चिप नहीं मिले। इसी वजह से कंपनी ने कम पावरफुल चिप का इस्तेमाल किया। ये जो डीपसीक बनाया उस कंपनी ने कम पावरफुल चिप का इस्तेमाल किया और एक नई तकनीक के जरिए अपने चैटबॉट को कम खर्च में तैयार किया। दोस्तों, ये एक डीपसीक की सफलता की एक छोटी कहानी थी। हालांकि इन दावों को विरोधी चुनौती दे रहे हैं। ये जो दावे हो रहे हैं उनको जो उनके विरोधी है वो चुनौती दे रहे हैं। लेकिन डीपसीक ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी हैरान किया है। और वैसे तो ये एक बिजनेस का विषय है दोस्तों। ये एक बिजनेस का विषय है, तो किसी कंपनी को, किसी बिजनेसमैन को हैरान होने की जरूरत है। लेकिन इसने तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी हैरान किया है दोस्तों। और उन्होंने देश की बड़ी एआई कंपनियों को इसे वेकअप कॉल बताया है।
उन्होंने, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, देश की बड़ी एआई कंपनियों को इसे वेकअप कॉल बताया है। किस भी और देश की तुलना में चीन की एआई कंपनियों के पास अधिक पेटेंट है दोस्तों। अब डीपसीक के पास अन्य देशों की तुलना में चीन की ये जो एआई कंपनी है और जो कंपनियां हैं उनके पास दुनिया के अन्य देशों के पास जो जितनी है उससे ज़्यादा पेटेंट है दोस्तों। अब चीन की अलीबाबा और बाइट डांस जैसी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के जरिए उतना पैसा कमा रही है जितना गूगल और ओपन एआई अपने प्रोडक्ट्स के जरिए कमाती है। ओपन एआई और गूगल दोनों की कमाई होती है ना, उतने पैसे अलीबाबा और बाइट डांस जैसी चीनी कंपनियां पैसे कमा रही है। हालांकि मेड इन चाइना 2025 के बावजूद, अब जो मैं मेड इन चाइना 2025 बोल रहा हूँ वो उनका प्रोजेक्ट है जिसमें गोल सेट किए गए हैं, लक्ष्यांक सेट किए गए हैं, वो है योजना। तो मेड इन चाइना 2025 के बावजूद अमेरिका एआई के मामले में दुनिया का लीडर है, वो तो होना ही है दोस्तों। अब चीन के वैज्ञानिक क्वांटम कंप्यूटिंग में ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं, ये ऑफिशियल बात है दोस्तों। लेकिन बावजूद इसके क्वांटम कंप्यूटिंग में अमेरिका कई मामलों में बहुत आगे है दोस्तों। अब चीन की चुनौती का सामना करने के लिए अमेरिका माइक्रोचिप निर्माण में सैकड़ों अरब डॉलर जुटाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता चीन की राह में चुनौती है। राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता चीन की राह में चुनौती है। टिकटॉक को अमेरिका में काफी सफलता मिली दोस्तों, लेकिन अब उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने की वजह से प्रतिबंध का खतरा मंडरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप उसे प्रतिबंधित भी कर सकते हैं। अब डीपसीक के साथ चीन की ई कॉमर्स कंपनी टेमू और शीन का आगे बढ़ना भी संदेश के घेरे में है दोस्तों। डीपसीक के साथ चीन की ई कॉमर्स कंपनी है टेमू और शीन दो, उनका वो भी आगे बढ़ रही है, तो उनका आगे बढ़ना भी इस प्रकार का हो सकता है, उन पर भी बैन लग सकता है। हालांकि चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे को पश्चिमी देशों से अलग अपना रास्ता तलाशना पड़ा। हुआवे जो टेलीकॉम कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ जियो है उस तरह। अब 2019 में जब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं शुरू हुई तब उसका असर हुआवे पर पड़ा दोस्तों, और प्रतिबंधों की वजह से उसके स्मार्टफोन बनाने पर भी असर पड़ा। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अपनी माइक्रोचिप बनाने पर काम किया जा रहा है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अपने खुद की माइक्रोचिप बनाने पर काम किया जा रहा है और पश्चिम के प्रतिबंधों से आगे बढ़ते हुए $100 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया गया है। तो ये था चाइना का डीपसीक ही नहीं, 10 साल पहले बनाया गया हाईटेक प्लान, उसका मैंने जो खुलासा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और सब वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।